मैं से स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल बीसंपुर अड्डा में। जैसा कि आपको पता है हमारी मैथ्स की क्लासेस प्रॉपर चलने लगी है। धीरे धीरे आपको हिंदी की क्लासेस और रीजनिंग की भी क्लासेस प्रोवाइड होने लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाकी हमने मैथ्स के आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। अब धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमारी क्लासेस भी थोड़ी सी लंबी चलेंगी, ठीक है। क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से चलाइए, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा से देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है। आप जितनी बार देख सकते हैं वीडियो उतनी बार देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन देखेंगे मजदूरी पर आधारित प्रश्न जो होते हैं, पारिश्रमिक पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राम, श्याम और मोहन कोई काम 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए धीरे धीरे समझिए, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। राम, श्याम और मोहन तीन लोग हैं। कौन कौन है? राम है, श्याम है और तीसरा कौन है? मोहन। किसी काम को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। राम कितने दिन में? 20 दिन में, 25 दिन में और ये 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तीनों ने मिलकर पूरा काम 3700 रुपए में किया, ठीक है। इतने रुपए में किया मतलब इतने रुपए उन्हें मिले। अब हमें यह बताना है कि मोहन को कितना रुपया मिला। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। मोहन का हमें रुपया बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इन क्वेश्चन में। जो अभी तक हम करते आ रहे थे बस वही काम है हमारा। क्या काम है देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है? ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो तीनों से कट जाए। ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए। एकदम रैंडमली अगर सोचें तो क्या आता है? 300 अगर रख के देखें हम, 300 देखेंगे आप, तीनों से कट रहा है, ठीक है। 20 से काटा कितना आया? 15 आया। 25 से काटेंगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा। और 30 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इतना काम तो अभी तक सारी क्लासेस में आपने किया, कुछ भी नहीं किया है। बस हमने क्या निकाल लिया, इनकी एक पहली क्लास में ही बताया था, ये क्या होती है? इनकी क्षमताएं होती हैं। क्या होती है? क्षमता या एफिशिएंसी। मतलब राम जितनी देर में 15 काम करता है, श्याम उतनी देर में 12 काम करता है और मोहन उतनी देर में 10 काम करता है। हमें ये बताओ, जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा रुपया मिलेगा, जो कम काम करेगा उसे कम रुपया मिलेगा। मतलब उनकी क्षमताओं के अनुसार, इफिशियंसी के अनुसार ही पैसा जो है डिवाइड होता है। तो अगर हम देखें, जो टोटल अमाउंट होगा वो इनकी कुल क्षमता के बराबर होगा। मतलब इनकी कुल क्षमता कितनी है? 37। पूरा काम कितना कर रहे हैं ये? 37। देखेंगे 15, 12 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा? 37। मतलब कुल काम क्या कितना करेंगे जो एक टाइम में, जब टोटल काम होगा वो कितना होगा? 37, 37। और इस 37 काम के लिए इन्हें रुपया कितना मिल रहा है? 3700। इस 37 की वैल्यू दे दी है इन्होंने, कितनी? 3700। एक की वैल्यू निकालना बहुत सरल। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब जिसका पूछा होगा, राम का पूछा होता तो 1500 आंसर, श्याम का पूछा होता तो 1200 आंसर, अगर मोहन का पूछा होता तो 1000 आंसर। किसका पूछा है इसमें? हमसे मोहन का पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1000। तो आप सिर्फ इससे मोहन का ही नहीं, राम का पूछा होगा, राम का निकाल लेंगे, श्याम का निकाल लेंगे, मोहन का, या राम और श्याम को कुल मिलाकर कितना रुपया मिलता है वो भी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पीछे जाके फिर से देखेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ABC ने एक काम इस प्रकार किया कि A पूरे काम का 1/2, पूरे काम का 1/2 काम कौन करता है? A करता है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। पहला क्वेश्चन टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। जो भी आपके 10-12 क्वेश्चन और बुक में दे रखे हो वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। A पूरे काम का 1/2, B पूरे काम का 1/3
और सी ने शेष पूरा काम किया। मतलब ए ने पूरे काम का 1/2 किया, बी ने पूरे काम का 1/3 किया, सी ने शेष काम किया। शेष जो पूरा काम बचा वो किसने किया? सी ने किया। पूरे काम की मजदूरी 2100 रुपए मिली। बी की मजदूरी क्या करें? कुछ नहीं, हमें क्या निकालना है? सबसे पहले क्षमताएं निकाल लेंगे। क्षमता पता चल जाएंगे तो हम ए की भी निकाल लेंगे, बी की भी निकाल लेंगे, सी की भी निकाल लेंगे। अगर हम देखें ए ने काम कितना किया, इनकी क्षमताओं का डायरेक्ट अनुपात निकाल लेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम अनुपात पूछे इनकी क्षमताओं का, राम श्याम मोहन का, तो 15:12:10 था ना। इसी टाइप से यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा, उतना काम इसमें नहीं करना। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा और इजी है अगर सही से समझेंगे तो। ए ने पूरा काम 1/2, ए ने पूरे काम का 1/2 काम किया। 1/2 काम तो किसने कर दिया? ए ने कर दिया। 1/3 काम किसने कर दिया? बी ने कर दिया। 1/2 काम ए ने कर दिया और 1/3 काम किसने कर दिया? बी ने कर दिया। अब देखेंगे आप अगर ध्यान से, 1/2 काम हो गया है और प्लस 1/3 काम हो गया है। मतलब टोटल हम निकालें कितना काम हो गया है तो कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा? नीचे 6 और ऊपर कितना आ जाएगा? 5। एलसीएम लेके ये तो भिन्नों का जोड़ तो कर ही लेते होंगे ना। ये 1/2 प्लस 1/3 ये कितना आ जाएगा? 5/6। मतलब कुल काम है 6, उसमें से 5 हो गया है। मतलब बचा कितना है? 1/6 बचा है। अभी भी कितना बचा है? 1/6 बचा है। तो 1/6 काम पूरा का पूरा कौन करता है? सी करता है। ये इनकी काम करने का अनुपात निकल आया कि 1/2 काम इसने किया, 1/3 काम इसने किया, 1/6 काम इसने किया। ठीक है, 1/2 काम मैंने किया, 1/3 इसने किया, 1/6 इसने किया। इसे अगर हम डायरेक्ट अनुपात में इस टाइप से तोड़ लें, 6 से यहां गुणा कर दें, 6 से यहां गुणा कर दें और 6 से गुणा यहां कर दें, कितना आ जाएगा अनुपात? 3:2:1। मतलब इसने 3 काम किया, इसने 2 काम किया और इसने कितना किया? 1 काम किया। तो इसे 3 काम का पैसा मिलेगा, इसे 2 काम का पैसा मिलेगा, इसे कितने काम का मिलेगा? 1 काम का। टोटल काम कितना है? 3, 2, 5 और 1 6। कुल काम कितना हो गया? 6। और इस 6 काम के लिए कितने रुपए मिले? 2100 रुपए। इस 6 काम के रुपए कितने मिले? 2100 रुपए। 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? 2100/6। 2100/6। हमसे पूछी किसकी है? बी की मजदूरी पूछी है। बी की मजदूरी कितनी है? 2 है। तो इधर भी 2 से गुणा कर दी। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2100/6 और गुणा 2। 2 से ये काटा 3 और 3 7 21, 700 इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो देखेंगे अगर क्वेश्चन बड़ा नहीं है और करने का तरीका भी कोई अलग नहीं है, अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। कुछ भी नहीं किया है हमने क्या किया? 1/2 काम इसने किया था ए ने और 1/3 काम किसने कर दिया? बी ने कर दिया। अब 1/2 यदि इसने कर दिया, 1/3 इसने कर दिया, टोटल काम कितना हो गया? 5/6। 1/2 प्लस 1/3 करेंगे जब तो कितना आया? 5/6। भाई 6 काम, नीचे वाला क्या होता है आपको पहले क्लास में बताया था? टोटल होता है। टोटल होता है तो टोटल में से 5 काम हो गया है, बचा कितना? 1/6। 6 में से 5 चले गए, कितना? 1/6 काम बचा है। और 1/6 काम किसने किया है? सी ने। सब में 6 से गुणा कर दिया हमने, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। 3:2:1 आ गया। कुल काम कितना हो गया? 3, 2, 5 और 1 6। और 6 की वैल्यू कितनी? 2100। 1 की वैल्यू निकाल ली 2100/6। हमें निकालनी किसकी है? बी की मजदूरी। तो बी की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 2। 2 से गुणा कर दी, 2100 कितना आ जाएगा? 700 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चीजों को ध्यान से समझेंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में समझेंगे, 3 बार में समझेंगे, 4 बार में समझेंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि एक बुक को फॉलो कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब मैंने मजदूरी पर आधारित प्रश्न ये 2 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 टाइप के दे रखे हैं आपकी किताब में। दोनों का एक एक क्वेश्चन हमने ले लिया है। अब आपको क्या करना है? जितने भी क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में हो, वो सारे दोनों टाइप के जो भी आप खुद से कर लेंगे तो धीरे धीरे चीजें जो है बहुत आपको इजी लगने लगेंगी। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अपने अगले प्रश्न।
और अगले प्रश्न की तरफ चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये थोड़ा सा टाइप अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप अलग है। फिर अभी दो टाइप, ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों एक तरह के, लेकिन अगर दोनों क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे तो सारे टाइप्स आपके हो जाएंगे। ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे करने का तरीका तो सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से होते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 30 लिख लें, कितना काट के आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 2। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने समय में किया। अगर हम देखें कि 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, 2 दिन के बाद काम करने के बाद में ए ने काम को छोड़ दिया, मतलब काम को ए ने छोड़ दिया। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने समय में किया होगा। तो शेष काम हमें निकालना होगा। 2 दिन काम दोनों ने एक साथ किया, मतलब किस इफिशियंसी से काम किया होगा, 5 की इफिशियंसी से काम किया होगा। और 5 की इफिशियंसी से 2 दिन में काम कितना हो गया होगा 10। भाई एक दिन में 5 काम, 2 दिन में कितना, 5 दूनी 10, 10 काम। शेष काम निकाल लेंगे, 30 कुल काम है और शेष काम कितना आ जाएगा, 30 में से 10 जाएंगे 20। अब इस 20 काम को करने में, शेष काम को करने में बी कितना समय लेगा। भाई बी एक दिन में 2 काम करता है, 20 काम करने में कितना समय लेगा, 2 से काट देंगे 10 आंसर, 10 दिन आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है। अगर हमसे यही पूछा जाता कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन बताया था, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा भी है, लिखा भी लंबा है और होगा भी थोड़ा सा लंबा, लेकिन अगर आपने देख लिया एक बार से समझ गए तो कुछ भी कठिन नहीं है। कई क्वेश्चन इसके बनते हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। ए बी सी किसी काम को 10, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी, ये किसी काम को 10, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, ठीक है, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, परंतु 2 दिन के बाद में किसने काम छोड़ दिया, ए ने। 2 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा। इसमें एक लाइन थी, हम इसमें 2 लोग काम छोड़ रहे हैं क्योंकि 3 लोग हैं। सबसे पहला काम हमारा, यहां पे कोई नंबर लिखें, क्या लिख दें, 60 लिख दें, 60 तीनों से कट रहा है। 10 से काटेंगे इधर कितना आ जाएगा 6, 15 से काटेंगे इधर कितना आ जाएगा 4 और 20 से काटेंगे इसे इधर कितना आ जाएगा 3। यहां तक तो सारे बच्चों ने कर लिया होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ध्यान से आप यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, परंतु 2 दिन बाद ए ने काम, 2 दिन के बाद ए ने तथा 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम किसने किसने शुरू किया था, तीनों ने मिलकर शुरू किया था, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों काम पर आए और कितने दिन तक काम किया, 2 दिन काम किया। कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है भाई, एक दिन में ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 6, 4, 10 और ये 3 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 13। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 13। इतना समझ में आया भाई। ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे 2 दिन में, 26 काम कर देंगे ना, 26 काम कर लेंगे। एक दिन में 13 काम, 2 दिन में कितने 26 काम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये डी बना हुआ है, कई बच्चे ओ फिर वो चिल्लाते हैं बाद में, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे लिखे 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 26 काम। अब ए ने काम छोड़ दिया,
अब ए काम छोड़ देगा अगर, तो अब काम पर कौन आएगा, बी और सी। अगले दिन अब काम पर कौन आएगा, बी और सी। लेकिन बोल रहा है कि बी ने 3 दिन काम किया है, 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया काम, 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने 2 दिन यहाँ पे काम कर लिया है या नहीं कर लिया है, बी ने 2 दिन काम यहाँ पर कर लिया है, 1 दिन काम और करेगा बी का, 3 दिन पूरा हो जाएगा। बी कितने दिन काम कर रहा है, 3 दिन, 2 दिन काम यहाँ पर कर लिया, 1 दिन काम और करेगा, बी के भी 3 दिन पूरे हो जाएंगे और बी छोड़कर चला जाएगा। अच्छा, 1 दिन में बी प्लस सी ने कितना काम किया होगा, बी की इफिशियंसी कितनी, 4 और सी की इफिशियंसी कितनी, 3, 4 और 3 7, 7 काम इन लोगों ने किया होगा, 7 गुणा 1 और 1 7। इतना काम किसने किया होगा, बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने 26 काम किया। हमसे पूछा क्या है कि शेष काम सी अकेला कितने समय में करेगा, शेष काम सी अकेला कितने समय में करेगा। अगर हम शेष काम निकाल लें फिर हम पता लगा लेंगे कि शेष काम सी कितने दिनों में पूरा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 काम ये हो गया है और 7 काम ये हो गया है, 26 और 7 ये कितने हो जाएंगे, 33, 26 और 7 कितने हो जाएंगे, 33, तो 33 काम हो गया है। टोटल काम कितना था, 60 काम था और 60 में से 33 हो गया है, मतलब अब बचेगा कितना काम, ये कितने बचेंगे, 27, 27 काम बचा है और 33 काम हो गया है। हमसे पूछा भी तो यही है कि शेष काम सी अकेला कितने समय में करेगा। शेष काम हमारा पता चल गया, कितना आ गया, 27 पता चल गया है हमें, और सी की इफिशियंसी हमें पता है कितनी है, 3, मतलब सी 1 दिन में कितना काम करता है, 3, और 27 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 3 से काट देंगे इसे कितना आ जाएगा, 9 दिन आंसर। 27 शेष काम है और सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 से काटा कितना है, 9 दिन। तो हमारा क्या आ जाएगा, शेष काम सी अकेला कितने समय में पूरा करेगा, शेष काम सी अकेला कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर एक बार में ना समझ में आए तो आप 1-2 बार और वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आएगा। रेगुलर क्लास को अटेंड करेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उसमें आप मतलब कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो आप जैसे भी है अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको आशा करता हूँ बढ़िया से समझ में आए होंगे। अभी हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अभी जो आपने 2 क्वेश्चन देखे थे वो दोनों क्वेश्चन जो थे, जो दूसरा वाला क्वेश्चन था एक बार आप देखेंगे बढ़िया से समझ में आएगा। इसमें पहला वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, अगर इन चीजों को धीरे धीरे समझ जाएंगे, बाद में छोड़ रहा है, पहले छोड़ रहा है, कैसे छोड़ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कब आएगा, बी प्लस सी कब आएगा, तो चीजें बहुत आसान होने लगेंगी। ठीक है, मैथ इतना कठिन नहीं है। ठीक है, जीएस बहुत कठिन होता है, लेकिन मैथ में आप एकदम पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं, लेकिन जीएस में बहुत मेहनत करने के बाद भी पूरे में से पूरे नंबर आना कठिन होता है। ठीक है, लेकिन मैथ में थोड़ी बहुत मेहनत अगर साथ के साथ करते रहेंगे तो आप मतलब विश्वास करें पूरे में से पूरे नंबर आते हैं और आपके आएंगे। ठीक है, करना क्या है, जो क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं फिर उस टाइप के जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं वो आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर साथ के साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कल पे टालते रहेंगे तो आप फिर कभी भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, साथ के साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। 15-20 मिनट की वीडियो होती है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आप क्या करेंगे, उस बुक खोलिए अपनी और बाकायदा क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चन नहीं होता है फिर से एक बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद फिर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझिए, फिर दोबारा से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, लगभग हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं होता है फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अभी आपने देखा कि बाद में काम छोड़ रहा था कि 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, इस टाइप से। लेकिन अब ये जो 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग है। इसमें बता रहा है कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, या 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, या 8 दिन। अभी तक इधर से काम बाद में काम छोड़ रहा था, अब इधर से छोड़ रहा है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा बढ़िया से। क्वेश्चन देखिए पहला, ए और बी किसी दीवार को क्रमशः 10 व 15 दिनों में बना सकते हैं। 2 लोग हैं ए और बी,
किसी दीवार को 10 दिन में और 15 दिन में बना सकते हैं। ए और बी किसी दीवार को 10 व 15 दिनों में बना सकते हैं। क्या करना है, हमें एलसीएम ले लेना है या कुछ भी ऐसे नंबर जो दोनों से कट जाए। 30 लिख लिया, 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 और 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़े, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, दोनों काम एक साथ करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। काम किसने छोड़ा है, बी ने छोड़ा है। ए हमेशा काम करता रहा है, तो ए ने अगर काम हमेशा करता रहा तो 8 दिन तक काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। ए ने 8 दिन तक काम किया होगा और जो बी है उसने काम बीच में छोड़ दिया होगा। 8 दिन में ए ने कितना काम किया होगा 24 काम ए ने किया होगा 8 दिन। बचा हुआ काम किसने किया होगा, बी ने, और बचा काम कितना है, कुल काम कितना है 30 और ए ने कितना काम किया 30 में से 24, बचा काम कितना 6। और ये 6 काम जो है 30 में से 24 घटाएंगे 6 तो आएगा ना 6। ये 6 काम किसने किया है, बी ने। बी कितने दिन में ये काम करेगा, 2। एक दिन में 2 काम करता है, एफिशिएंसी 2 है, तो 6 काम करने में कितने दिन लगेंगे इसे, 3 दिन। लेकिन हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, अगर देखें तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया होगा, 3 दिन बाद काम छोड़ दिया होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि बी काम छोड़ दे कितने दिन पूर्व, मतलब काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम छोड़ दे। अगर इधर से हमें निकलवाया होगा तो हम क्या करेंगे, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ 8 दिन में, और इधर से 3 दिन बाद इसने छोड़ दिया, 8 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा 5। तो काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व अगर बी काम छोड़ दे तो काम जो है 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो जाएगा 5। यहां तक क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन अगर फिर भी ना समझ में आए, पर समझा दे रहा हूं, 3 दिन यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 8 और -3 क्या किया, कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी मुझे लगता है। तो हमसे पूछा क्या है, काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे, कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे, मतलब इधर काम हो रहा है, समाप्त होने के कितने दिन पूर्व काम छोड़ दे। ये तो हमें पता चल गया कि 3 दिन बाद काम शुरू हुआ और 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व। हमें ये पता चल गया कि काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 8 दिन में समाप्त हो रहा है, और 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, मतलब अगर हम निकाले कितने दिन पूर्व काम छोड़ा होगा तो कितने दिन, 5 दिन पूर्व। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और फिर से देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करेंगे, दोबारा से समझाऊंगा मैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते रहें, और जो भी है प्रैक्टिस एकदम, जो भी बुक है आपके पास में उस बुक से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं। इसका तो आंसर कितना आ गया था, 5 दिन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझेंगे केंद्रित होकर तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए, ए बी सी 3 लोग हैं इस बार। कौन कौन है, ए है, बी है और कौन है, सी है। 3 लोग हैं ए बी सी, किसी खेत की निराई। देखिए क्वेश्चन की भाषा कुछ भी बना सकता है, किसी खेत की निराई, कुएं की खुदाई, ठीक है, या जेसीबी की खुदाई, जो भी हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो कुछ भी बना सकता है। भाषा पे नहीं जाना है, क्वेश्चन को करने के तरीके को, कॉन्सेप्ट को समझना है। ए बी सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में करते हैं। 36 दिन में, 54 दिन में और 72 दिन में करते हैं, कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन बाद
8 दिन पहले, बाद नहीं 8 दिन पहले। क्वेश्चन यहीं पर बिल्कुल चेंज हो जाता है, 8 दिन बाद और 8 दिन पहले में बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो जाता है, मतलब दोनों का ही एकदम कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। 8 दिन पहले ए ने और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, पूरी निराई कितने दिन में हुई, ये हमें निकालना है। तो इसमें कुछ भी मतलब इतना टफ नहीं है। सबसे पहला काम आपको हमने जो बताया था ये करना है आपको, तो ये करके दिखाओ। यहाँ पे कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, आपको हमने बताया था ऐसा नंबर लिखना है जो तीनों से कट जाए, एलसीएम निकाल सके। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम नहीं निकाल मिलता है तो क्यों नहीं निकाल मिलता है, निकालो, सिखाएंगे, ठीक है। एलसीएम निकालो, नहीं तो ऐसी कोई भी नंबर जो तीनों से कट जाए, आपको वो नंबर ना मिल पाए तो तीनों को इस तरह से लिख दो 36 गुणा 54 गुणा 72, ठीक है। और फिर क्वेश्चन को करो, फिर भी आंसर आएगा, लेकिन आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट हमने कितना लिखा 216, 36 से काटेंगे 216 को 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। भाई अगर 54 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 72 से काटेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहां तक तो कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कह रहे होंगे इतनी जल्दी कैसे पता चल जा रहा है, 54 से 4 आ गया, 72 से 3 आ गया। भाई यूनिट प्लेस डिजिट देख लिया करो, 6 बनाना है, 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 तभी 6 बनेगा, 3 से गुणा करेंगे 2 में तभी 6 बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। या 8 से गुणा करेंगे तब 6 बनेगा, लेकिन 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 6 में 6 से गुणा करेंगे तभी 6 बनेगा, तो 6 आ गया। इस टाइप से क्वेश्चंस को कम समय में आप लोग कर सकते हैं। तो एक मेथड होता है यूनिट प्लेस डिजिट वाला, वो आपको थोड़ा सा आना चाहिए। देखिए 6, ए की क्षमता कितनी आ गई 6, बी की क्षमता कितनी आ गई 4 और सी की क्षमता कितनी आ गई 3। हमसे क्वेश्चन में बोला है परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया और 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए। अगर यहाँ पे देखें पहले काम किसने छोड़ा, ए ने छोड़ दिया या बी ने छोड़ा। काम मान लिया यहाँ पे समाप्त हुआ, 8 दिन पहले किसने काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ा, दे रखा है ना। होने के समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, ए ने काम छोड़ दिया। 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी ने कहां पे काम छोड़ा के यहां पे। 12 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, आगे काम चलता रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा, इस टाइप से कुछ है। तो आप देखेंगे कि बी ने काम पहले छोड़ दिया था, ए ने काम बाद में छोड़ा है। कहने का मतलब ये क्या है कि तीनों ने मिलकर काम की शुरुआत करी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब काम किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने स्टार्ट किया। अच्छा, लास्ट में काम पे कौन रह गया होगा, ए ने छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, लास्ट में कौन बचा होगा, सी अकेला बचा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्टार्टिंग किसने करी है, तीनों ने मिलकर करी है। ए ने काम छोड़ दिया 8 दिन पहले, बी ने काम छोड़ दिया 12 दिन पहले, बी ने काम छोड़ दिया, लास्ट में कौन बचा होगा, सी बचा होगा अकेला। अब हमें ये बता दो यहाँ पे कौन दो लोग आएंगे, ए प्लस बी आएगा, सॉरी ए प्लस सी आएगा या बी प्लस सी आएगा। सी तो आएगा ही आएगा, ए या बी आएंगे, ठीक है। तो जिसने पहले काम छोड़ दिया होगा वो नहीं आएगा, जिसने बाद में काम छोड़ा होगा वो आएगा। देखेंगे आप 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा है और सी ने 12 दिन पहले छोड़ा है, मतलब सी पहले ही काम, सॉरी ये बी पहले ही काम छोड़कर चला गया है, ए ने बाद तक काम किया है, तो मतलब यहां पर कौन आएगा, ए प्लस सी। यहां पर कौन बीच में आएगा, ए प्लस सी। यहां तक समझ में आया होगा कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ वाला जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएंगे, थोड़ा सा हमारा लगाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें ये बताइए कि 8 दिन पहले, ये 8 दिन जो यहाँ पर है, यहाँ पर इसने ए ने काम छोड़ा है, यहाँ पे बी पहले ही छोड़ चुका है, ये 8 दिन किसने काम किया होगा,
यहाँ पर 8 दिन तक किसने काम किया होगा? भाई सी अकेला बचा है, सी ने ही काम किया होगा क्योंकि यहाँ पर ए ने काम छोड़ दिया है, यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया है, यहाँ तक किसने काम किया होगा? सी ने। मतलब सी ने कितने दिन काम किया होगा? 8 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर हम निकालें कि ए प्लस सी, भाई 12 दिन, यहाँ पे बी ने काम छोड़ दिया, यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया और यहाँ पर आके ए ने काम छोड़ा होगा। बीच में कितने दिन बचे? 4 दिन। 12 और 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4 दिन। मतलब 4 दिन बचे और इन 4 दिन किसने काम किया होगा? इन 4 दिन किसने काम किया होगा? ए प्लस सी ने। बी ने यहाँ पर काम छोड़ दिया, अब आगे से काम कौन कर रहा होगा? ए प्लस सी। मतलब ए प्लस सी काम करेंगे यहाँ पर। ए प्लस सी कितने दिन काम करेंगे? 4 दिन। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। हम अगर a प्लस बी प्लस सी के दिन और निकालने हम निकाल सकते हैं। हमें पूछा क्या है? पूरी निराई कितने दिन में पूरी हुई, हमें ये निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी के दिन और निकालने में सारे दिन जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखते हैं c की एफिशिएंसी कितनी है? 3। काम कितने दिन किया? 8 दिन। 8 दिन काम किया, डेली 3 दिन काम किया, कितना काम कर दिया? 24 काम कर दिया। ए प्लस सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए की कितनी है? 6 और सी की कितनी है? 3। 6 3 9। इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया? 36। मतलब 36 काम इसने कर दिया, 24 काम इसने कर दिया। बचा हुआ काम यहाँ पर रखेंगे हम और इनकी एफिशिएंसी से उसे भाग दे देंगे। इसके हमें दिन पता चल जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन तक काम किया होगा या नहीं पता चल जाएंगे? पता चल जाएंगे आराम से। तो 36 और 24 काम हो गया। 36 और 24 जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे? 36 और 24 30 और 20 कितने हो गए? 50। 6 4 10 कितना हो गया? 60। मतलब 60 काम हो गया है। और बचा हुआ काम कौन करेगा? a प्लस बी प्लस सी। 60 काम हो गया है। 216 में से हम 60 कम कर देंगे, कितने बच जाएंगे? ये 6 आ गए और 21 में से 6 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 15। मतलब अभी काम कितना बचा है? 156। और 156 काम कौन करेगा? a प्लस बी प्लस सी मिलकर करेंगे। a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे? 156 काम करेंगे। a प्लस बी प्लस सी की हमें क्या एफिशिएंसी पता है ना? a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है, सामने लिखा हुआ है 6 4 और 3। 6 4 और 3। a की एफिशिएंसी 6, b की एफिशिएंसी 4 और c की कितनी है? 3। तीनों को जोड़ेंगे 6 4 10 और 3 ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे? 13। और 13 से इसे क्या कर देंगे हम? भाग। तो हमें पता चल जाएंगे कि a प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया होगा। कुल काम कितना है? 156 शेष काम और एफिशिएंसी कितनी है? 13। तो 13 से इसे जब काटेंगे, 13 एकम 13 और 2 26, कितना आ गया? 12 दिन। ये 12 दिन किसने काम किया है? 12 दिन काम किया है a प्लस बी प्लस सी ने। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है तो काम छोड़ दिया, पूरी निराई कितने समय में हुई? पूरी निराई अगर निकालेंगे तो 12 दिन ये 12 प्लस 4 दिन ये 4 और प्लस 8 दिन ये प्लस 8, कितने आ जाएंगे? 12 4 16 8 24। 24 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन अगर क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 बार समझिए, क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, हम एक क्वेश्चन और इस टाइप के आपको कराएंगे, ठीक है? रह गया अगले कॉन्सेप्ट हम जो देखेंगे, उसमें देखेंगे बारी बारी वाले क्वेश्चन, और जो एक दिन बाद ए आता है अगले दिन भी आता है, इंटरनेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। अभी हमारे काफी टाइप हो गए हैं मैथ्स में, वर्क एंड टाइम के, टाइम एंड वर्क के। अब आपको क्या करना है? अपनी बुक उठाना है और बुक उठा के जो जो टाइप हो गए उन टाइप को देखना है, उन्हें टिक करना है। टिक करने के बाद उस टाइप के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखे हैं वो सारे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन आप ग्रुप में डाल दें। कोई ना कोई बच्चा आपको आंसर देगा, नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक है? मुझे आप सेंड करेंगे, मैं आंसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है? मैथ्स में आपको मैं बता रहा हूँ कि आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, चाहे यूपीएसआई का
यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे एसएससी जीडी वाले बच्चे हो, ठीक है, सभी लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करो। गारंटी ले रहा हूँ कि मैथ्स में पूरे नंबर आएंगे, साथ में अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तब, ठीक है। मैं ऐसी गारंटी नहीं ले लूंगा कि पता चलिए मैं मेहनत करते रहा हूँ, आप खाली बैठ के सिर्फ वीडियो देख लें, कोई मतलब ही नहीं है। खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोनों लोग का सहयोग रहेगा, आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज क्या है, आपका रिस्पांस मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से वीडियो पढ़ रही हैं आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। जब यहाँ पे सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए आप लोग के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा कि आगे की क्लास रीजनिंग की, हिंदी की और जो भी क्लास है आगे किस टाइप से चलेंगी। जीएस में भी बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको पता ही है, तो वो सारा अगर आपको कवर करना है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि क्या होता है, देखो लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, कमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन हमें एक चीज मतलब मिलती है कि हाँ बच्चा ध्यान दे रहा है और इनके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मेहनत हम तभी करेंगे जब लगेगा कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, थोड़ी सी उत्सुकता है हमारे प्रति, तो हम तो क्वेश्चन करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया करवाएंगे। लेकिन जब आपका लगेगा ही नहीं हमें कि आप लोग जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, तो हम फिर क्यों जाना है फालतू में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जो भी दिक्कत हो रही है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सभी का नंबर है आपके पास में, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सबसे जुड़े हुए हो, ठीक है। नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे एकदम। और एकदम ऐसा समझ लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमारे साथ जुड़े रहो और लाइक शेयर कमेंट जो भी है सब्सक्राइब वगैरह करते रहो। हिंदी, जीएस, रीजनिंग सारी वीडियो आपको धीरे धीरे पढ़ने लगेंगी, मिलने लगेगी, लेकिन थोड़ा सा आप भी हमें रिस्पॉन्स करेंगे उस तब, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल।